हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यह आपके पास स्वर्णिम अवसर है। यदि आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और आप क्लास 6 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो नवोदय विद्यालय की तरफ से आवेदन आ चुके हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कौन से बच्चे पात्र हैं? ऐसे बच्चे जो इस समय कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं और मान्यता प्राप्त विद्यालय में से पढ़ाई कर रहे हैं और उसी जनपद के मूल निवासी हैं। जिस जनपद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है? आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है और परीक्षा की तिथि कब है? 28 नवंबर 2026। तो आवेदन करने की तिथि 31 जुलाई है। यह डेट बढ़ेगा भी, लेकिन आप डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे, उस डेट से पहले ही आप आवेदन कर दें। परीक्षा की तिथि कब है? 28 नवंबर 2026। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, शैक्षणिक अवधि उम्मीदवार ने कक्षा 3, 4 और 5 में पूरी शैक्षणिक अवधि बिताई और पढ़ाई की हो, इस चीज आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ आयु सीमा, उम्मीदवार का जो जन्म है वो 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच होना चाहिए। दोनों तिथियां शामिल हैं, यानी कि 1 तारीख और 31 तारीख, ये दोनों तिथियां इसमें सम्मिलित हैं। 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में अगर बच्चे का जन्म है तो ऐसा बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग सुरक्षित छात्रावास यानी कि हॉस्टल की सुविधा है। निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था है। ठीक है, खेलकूद के लिए उत्तम व्यवस्था नवोदय विद्यालयों में है। अगर आप खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए नवोदय विद्यालय एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए हैं? पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दें, सबसे पहले मानसिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते थे वो 40 प्रश्न केवल कहां से पूछे जाते थे? मैट से पूछे जाते थे। 40 के 40 प्रश्न कहां से आते थे? मैट से आते थे, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता था, मानसिक योग्यता परीक्षण। लेकिन अब कुछ पोर्शन रीजनिंग के हटा दिए गए, उसकी जगह पर क्या ऐड किया गया है? पर्यावरण अध्ययन ऐड कर दिया गया है, जो इस साल नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। तो इससे आपको परिचित होना चाहिए कि नया क्या जुड़ा है। तो ईवीएस जुड़ गया है। ईवीएस से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि एक प्रश्न जो है वो है 1.25 नंबर का। तो एक प्रश्न अगर 1.25 नंबर का है तो 20 प्रश्न आपके मैथ से हैं यानी मेंटल एबिलिटी से हैं, तो वो हो जाएंगे 25 अंक के, और 20 अंक आपका ईवीएस है। तो 20 क्वेश्चन ईवीएस है, तो ये कितने अंक का हो जाएगा? ये भी 25 अंक का हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 50 अंक हो जाएगा। यानी कि पहले पोर्शन से मानसिक योग्यता और पर्यावरण अध्ययन से आपके 50 नंबर मिलेंगे। कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 40 प्रश्न रहेंगे। इसी तरह से अंक गणितीय परीक्षण यानी कि अर्थमेटिक टेस्ट, तो अर्थमेटिक टेस्ट में से 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न 25 अंक के पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भाषा यानी कि लैंग्वेज से आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न आपके भाषा से भी पूछे जाते हैं। कितने अंक के हैं? 25 अंक के हैं। इस प्रकार कुल 80 प्रश्न और कितने अंक के? 100 अंक के। 80 प्रश्न 100 अंक के नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर आप 6 के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं। समय कितना लगेगा? तो एग्जाम की जो अवधि है वो 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 80 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है,
एक चीज और आपको हम बता दें, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग बच्चों के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है दिव्यांग बच्चों के लिए, और दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होता है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। और दिव्यांग प्रमाण पत्र आप अगर प्रोवाइड करा देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा समय कितना मिलता है, 40 मिनट, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो कौन सा पेन आपको लेके जाना है, नीला या काला पेन। आप कोशिश करेंगे कि काला पेन लेके जाइएगा, डॉट पेन लेके जाइएगा, और OMR को अच्छे से भरिएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब 28 नवंबर को आवश्यक दस्तावेज में ध्यान दें, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का संबंधित जिले का वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और SC ST OBC केवल केंद्रीय सूची के अनुसार मान्य होगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या अन्य स्टेट की बात करें तो स्टेट का आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र कौन सा मान्य होगा, भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है। तो जब भी आप जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा नवोदय विद्यालय के लिए तो ये जरूर जिक्र करिएगा कि केंद्रीय सूची के अनुसार, यानी कि भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र हमें बनवाना है, न कि स्टेट गवर्नमेंट का। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और दिव्यांग प्रमाण पत्र के बारे में हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि ये संबंधित अधिकारी के द्वारा ये प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी सुनहरा अवसर है आपके लिए कि कैसे आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरेंगे। अगर आप की इच्छा जरा सा भी है तो आप यह YouTube चैनल NMMS मंथन सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं आपको सबसे पहले यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिस नहीं होता है। हम जैसे ही कोई अपडेट आता है, नया अपडेट आता है तो आपसे हम साझा करते हैं। जैसे पाठ्यक्रम में नया बदलाव हुआ है तो मैंने तुरंत आपसे साझा किया है। आवेदन 31 जुलाई तक होना है। ये डेट बढ़ भी सकता है लेकिन बढ़े हुए डेट का हमें इंतजार नहीं करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।